Hello everyone, welcome to Kshitij Career. This is part 3 of how to prepare series. In earlier part we have discussed the introduction, and then second part we have discussed the preliminary exam strategy as well as syllabus, what topic are important for preliminary examination, and how to prepare for preliminary examination in the second part. आपको उसके लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकते हैं. गो देयर, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. सो दिस प्रेजेंटेशन इज़ प्रिपेयर बाय मी. ये एग्ज़ाम मैंने 2018 में क्लियर किया है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट मी. यू कैन रीड हियर. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS AFO एग्जामिनेशन. तो हमने पहले जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया है. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस मेंस एग्जामिनेशन. सो IBPS AFO मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज़ एग्रीकल्चर. ओके, सो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट. तो द नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोफेशनल नॉलेज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इज टेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन. इसमें हमें 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए, एंड टाइम गिवन इज ओनली 45 मिनट्स, नॉट 40 मिनट्स, हियर 45 मिनट्स. सो 60 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के लिए, और समय रहेगा 45 मिनट्स का. सो वी हैव टू सॉल्व द 60 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स. यहाँ पे हमको ये बात भी याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 नंबर फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ओके, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. बट इफ़ यू पुट आंसर रॉन्ग देन यू विल डिडक्ट 0.25 फ्रॉम योर स्कोर. सो हमें ये भी याद रखना है कि हमें जो आंसर देना है वो पूरा कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट करना है. सो एक बार मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं. इस साल का जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, 2019-20 का, इसका ये मेंस का कट ऑफ है. सो OBC, EWS एंड जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 30.75. तीनों कैटेगरी का कट ऑफ सेम लगा है आउट ऑफ 60 मार्क्स. ST कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थे इंटरव्यू के लिए 26.50, वेयर एज SC कैटेगरी के लिए थे 28.50. सो इससे आपको एक रफ आइडिया आ सकती है कि कितने मार्क्स में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एक बार नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लेते हैं 2019-20 में कितनी थी. पंजाब एंड सिंध बैंक की 50, उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक की 100, कैनरा बैंक की 320 एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 200. कुल मिला के 670 टोटल पोस्ट दी गई थी नोटिफिकेशन में. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितना EWS, OBC, SC, ST आपके कैटेगरी के अनुसार आप चेक कर लीजिए. सो सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मेन चीज़ आप इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस. सो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ामिनेशन में. बल्कि 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर काफ़ी पूछा नहीं गया था. इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है. इट मे बी आस्क्ड इन नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो आपको करंट अफेयर थरोली पढ़ना है किसी भी अच्छे सोर्स से. देन करंट डेटा, जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, जो भी डेटा रिलीज़ करता है वो आपको थरोली चेक करना है. किस क्रॉप का प्रोडक्शन कितना है, कौन से एरिया का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कौन से एरिया में किस क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा है. उसके बाद जो करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम रहती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है. इसके लिए आप जो गवर्नमेंट की साइट है PIB.gov.in, वहाँ पे जाके जो करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ है वो शॉर्ट लिस्ट करके वहाँ से निकाल सकते हैं. उसके बाद है फार्मर हैंडबुक डेटा. ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से ये जो फार्मर हैंडबुक डेटा जो निकाला जाता है उसका भी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही उपयोग होता है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. आपने 2018 का पेपर देखा, 2018-19 का पेपर देखा होगा, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन थे इस हैंडबुक से. क्रॉप प्रोडक्शन डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने अभी बताया कि कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. जो स्टेट है उनका लीड प्रोडक्शन, जो क्रॉप है उनका लीड प्रोडक्शन एरिया किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें आपको देखना है. उसके बाद नाबार्ड नॉर्म्स, नाबार्ड रिफाइनेंस करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, और नाबार्ड्स की जो नॉर्म्स है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है. यहाँ पे कैटल नॉर्म्स एंड पोल्ट्री रिलेटेड नॉर्म्स भी आपको पढ़ना है. दो टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से कवर करना है. इस पूरे प्रेजेंटेशन में कोई भी सोर्स नहीं कवर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा. तो इस
प्रेजेंटेशन में आपको खाली ये समझना है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो देख लेंगे, उसके बाद कौन से सोर्सेस रेफ़र करने हैं वो देख लेंगे। हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं देखने वाले, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ओके, तो सब्सिडीज़ ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट्स, कौन सी इम्प्लीमेंट को कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अंडर वेरियस स्कीम लाइक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइक दैट। तो स्कीम और उसके अंडर कवर किए गए इम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें भी हमको देखने हैं। जब हम एक्चुअल पेपर सॉल्व करेंगे तब ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अपेडा नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्क करती है एग्रीकल्चर के बारे में, तो उनका भी डेटा पब्लिश होता है। वो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी हमको स्टडी करना पड़ता है। देन है क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका स्पेसिंग, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, जो वैराइटीज है इंपॉर्टेंट उस क्रॉप की, वो डिफरेंट डिसीजेस एंड देयर कॉजेस, उसके बाद रिसेंटली रिलीज वैराइटीज़, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। सारे क्रॉप्स की नहीं पढ़नी, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसके लिए ज़्यादातर लोन दिया जाता है वही क्रॉप IBPS ज़्यादातर पूछता है। तो माइनर क्रॉप्स आपको नहीं पढ़ना है, बट जो मेजर हॉर्टिकल्चर एंड फील्ड क्रॉप्स है उसको भी पढ़ना, एज वेल एज सम ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स ऑल्सो आपको पढ़ना है। तो ये क्रॉप पढ़ते समय आपको ये सब एस्पेक्ट याद रखना है, दैट इज स्पेसिंग, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, वैरायटी, डिफरेंट डिसीजेस एंड इट्स कॉजेस, देन रिसेंटली रिलीज वैराइटीज़। सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक ऑफ सीड साइंस, जैसे कि टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, लाइक स्टेल सीड बेड क्या होता है, उसके बाद सीड रिप्लेसमेंट रेशो क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट सीड टेस्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वायबिलिटी टेस्ट वगैरह है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम सीड रिलेटेड कोई है तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम को जाने के पहले। उसके बाद जो वेरियस टैग्स होते हैं, ब्रीडर सीड के लिए कौन सा है, सर्टिफाइड सीड के लिए कौन सा है, ऐसे जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, बट अभी तक जो देखा गया है कि डिटेल में कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता। उसके बाद ये सॉइल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 50% जो पेपर रहेगा वो सॉइल रिलेटेड क्वेश्चन से ही रहेंगे उसमें, जैसे कि टीलेज है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, फर्टिलाइज़र एंड इट्स कंजम्पशन, सॉइल टाइप्स एंड देयर कैरेक्टर्स। उसके बाद जो भारत में पाए जाने वाले सॉइल है वो इंडियन सॉइल टाइप्स, देयर फैक्ट रिलेटेड टू दैट सॉइल। देन ग्रीन मैन्योर जैसे क्वेश्चन भी आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चिंता मत करिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनेगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो, उसमें हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे, आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब एरिया आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब तक के लिए बस आप सिलेबस समझ लीजिए। उसके बाद है एनिमल हस्बेंडरी एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी है, ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड कौन सा है, मिल्क पर्पस ब्रीड कौन सी है, ये सब आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लाइक हनी, डेयरी, फिशरीज, इस पे तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। फिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक अलग सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद हनी एंड डेयरी रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार IBPS पूछता है, तो उसको भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। वेरियस डिसीजेस ऑफ कैटल भी IBPS पूछता है, तो जो इंपॉर्टेंट कैटल डिसीजेस है एंड पैरासाइट्स है उसको भी आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी देखा गया है कि जैसे कि नारी शक्ति पुरस्कार, ऐसे जो स्कीम है वो IBPS FO में पूछे गए हैं। तो आपको वीमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम है और या फिर रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो एक बार आपको गो थ्रू करना है एग्जामिनेशन को जाने के पहले। दोस्तों जिस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं कवर करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज, और उसके बाद वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेज स्टैंडर्ड रेफ़र करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं ऑल इन वन वीडियो में बिलीव नहीं करता, मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा तो पूरी तरह एकदम डिटेल में स्ट्रैटेजी दूंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके बारे में, बट ओनली इफ़ यू नीड दैट, यदि आपको वो ज़रूरत है इस तभी मैं वो बना सकता हूँ, नहीं तो मैं मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने दूंगा। So press the like button of this video, that will say you are in need of this series. The only after the 50 likes come on this video, I will make the next video. So do not forget to press like button. So thanks for watching. Have a nice day.